आज रेखा सरकार के कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और गोंडा से बीजेपी विधायक अजय महावर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा में। सबसे पहले तो शुरुआत आपसे 100 दिनों को लेकर ही करेंगे कि कितनी उम्मीदें जो जनता ने आपसे लगाई इन 100 दिनों के अंदर, एक विधायक होने के नाते इन 100 दिनों को आप किस तरह से देखते हैं? सरकार कितनी सफल साबित हुई है? देखिए, 100 दिन जो होते हैं वो बिल्कुल प्राइमरी स्टेज होते हैं और जिसमें लंबे समय का बैकलॉग्स हो, सड़कों के गड्ढे हो, यमुना जी की सफाई हो, सीवर जहां बह रहे हो, जहां पर पानी की हालत खराब हो, जहां वायु प्रदूषण हो, जहां एजुकेशन, लिकर, हेल्थ सभी पॉलिसी कोलैप्स हो गई हो, ऐसी सरकार जब आती है, उसके उलट सरकार ठीक काम करने के लिए, तब उस समय 100 दिन बहुत प्राइमरी होते हैं। पर जिस प्रकार से विजन डॉक्यूमेंट में भारतीय जनता पार्टी ने अपना विजन दिल्ली की जनता के सामने रखा था, उसके लिए जो पहले 100 कदम हैं वो बहुत अच्छे हैं। पहली बात कि मुख्यमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विजिबल हैं, सड़कों पर हैं, लोगों के बीच में हैं। जो अरविंद केजरीवाल बिल्कुल कट गए थे, अरविंद केजरीवाल ने अपने शीश महल का जो सड़क थी, उस सड़क के दरवाजे को भी लोहे का बैरिकेड लगा के बंद कर दिया था। दूसरी तरफ आप देखिए, सबसे पहले जो पॉल्यूशन और ट्रांसपोर्ट दोनों को मदद करने वाला 400 इलेक्ट्रिक बसेस देवी के नाम से लॉन्च किया है सरकार ने। दूसरा, आप देख रहे होंगे यमुना जी की सफाई का काम तेज गति से चल रहा है। जिस प्रकार यमुना मैली हुई, जिस प्रकार वहाँ जो छठ लोक महापर्व है उसको भी बनाने से कई वर्षों से रोक दिया गया। सरकार कृत संकल्प है इस बार छठ पूजा यमुना के तट पर ही मनाने के लिए, और इसलिए सफाई का काम जारी है। आप देख रहे होंगे सड़कों के गड्ढे जगह जगह भरे जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे जगह जगह सीवर लाइन के लिए सुपर सकर मशीन, जो पूरी दिल्ली में 2 काम कर रही थी, आज 40 से ज्यादा मशीन काम कर रही हैं। लगातार रात दिन काम हो रहा है, मेरी विधानसभा में भी हो रहा है। अब फ्रैक्चर हो गया है तो उसको हड्डी को जुड़ने में कुछ समय तो लगेगा, लेकिन आप लगातार मुख्यमंत्री जी काम कर रही हैं। अभी 111 गांवों में आईजीएल गैस के लिए 6 महीने का टाइमलाइन के साथ गैस कनेक्शन के लिए अभी एलजी साहब और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक कार्यक्रम करके उसको लॉन्च किया है। आयुष्मान कार्ड, आरोग्य मंदिर, आयुष्मान कार्ड लाखों लोगों का बन गया है। लॉन्च करने के बाद 1-1.5 महीने के अंदर ही काफी लोगों का बन गया है और वो उसका लाभ लेना शुरू कर चुके हैं। और तेज गति से आयुष्मान बनाने का पहली ही कैबिनेट में पास करके आयुष्मान कार्ड बना करके, और नीचे जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, इसके अलावा 70+ लोगों को जो कि जनरली हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जिनका इंश्योरेंस भी नहीं करती हैं और सबसे ज्यादा जरूरत भी उनको होती है, उसका ध्यान रखते हुए 10 लाख रुपए का दिल्ली सरकार ने ये हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड बना करके बुजुर्गों की सेवा करने का काम किया है। तो लगातार हर सेक्टर में काम हो रहा है। नई एजुकेशन पॉलिसी अडॉप्ट हुई है, अभी मानसून सत्र में उसको लाया जाएगा। तो जिस प्रकार से ग्रांट दी जा रही है बुजुर्ग के, जो हमारे रोकी हुई थी 4 साल की ग्रांट, वो भी पिछला बैकलॉग भी हम पूरा कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के पहले 100 कदम सरकार के अच्छे हैं, विजिबल हैं, ऑनेस्टी वाले हैं और ट्रांसपेरेंट हैं। लेकिन ये पहली 100 कदम है। सरकार जब 5 साल पूरा करेगी तब तक अपने विजन डॉक्यूमेंट के हर पहलू को लागू कर चुकी होगी और दिल्ली की सूरत और सीरत बदल चुकी होगी। बिल्कुल। अजय जी, जैसे कि आपने जिक्र किया कि ये सरकार के 100 दिन बहुत अच्छे रहे हैं, रेखा सरकार से हर एक व्यक्ति की ओर से दावा यही किया जा रहा है, लेकिन चूंकि विपक्ष का काम होता है सवाल उठाना, लेकिन दिल्ली का विपक्ष कुछ ज्यादा ही मुखर होकर सवाल उठा रहा है, क्योंकि कल आपने भी देखा होगा कि रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया है आम आदमी पार्टी की ओर से। विपक्ष की ओर से लगातार आलोचनाएं की जा रही हैं इन 100 दिनों को लेकर। आज कांग्रेस भी 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, तो आलोचनाओं को किस तरह से देख रहे हैं जो विपक्ष की ओर से की जा रही है? देखिए, मैं तो सकारात्मक ही लेने में बिलीव करता हूं। किसी भी सरकार के लिए पहले 6 महीना तो पैर जमाने करके आगे के लिए लगते हैं, सबको पता है। और वो
जो छाछ बोले थे बोले, छलनी बोल रही है। जिसने 10-11 साल में दिल्ली को तबाह बर्बाद कर दिया। पीपल ऑफ दिल्ली इज क्राइंग फॉर बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। जो दिल्ली आज इंडस्ट्री हब बन जानी चाहिए थी, एक कहीं ना कहीं ट्रेडिंग हब बन जानी चाहिए थी, जो इंडस्ट्रियल हब बन जानी चाहिए थी, या कोई आईटी हब या मीडिया हब बन जानी चाहिए थी, या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी का बड़ा केंद्र बन जानी चाहिए थी, वो कुछ नहीं बनी। आज दिल्ली कहाँ जानी जाती है? कूड़े के पहाड़। दिल्ली क्या जानी जाती है कि भाई दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। ये पहचानती इन्होंने दिल्ली को। तो कुल मिलाकर यमुना जी को गंदे नाले में परिवर्तित कर दिया। तो ये खिसियाई बिल्ली खम्मा नोचे। अब विपक्ष है, कुछ तो बोलेगा, लेकिन सरकार पर जनता का जो विश्वास है वो अटूट है। सरकार के जो पहले 100 दिन के होते हैं वो मैं इसको बेबी स्टेप ही मानता हूँ। और इसमें टीथिंग प्रॉब्लम भी आती है। जब बच्चे के दांत निकलते हैं, चबाने की ताकत ईश्वर देता है, तब थोड़ी उल्टी दस्त भी होते हैं। तो अभी पिछला जो गड्ढे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार के हैं, अनियमितताओं हो या पॉलिसीज को करके हो, वो सब को भी गड्ढे भर करके सरकार तेज गति से बढ़ रही है। सरकार की नीति साफ है, सरकार की नेता साफ है। आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में सरकार जहां पॉलिसीज के ऊपर भी काम कर रही है, वहां सड़कों पर लोगों के साथ जनसंवाद भी, जनसुनवाई भी कर रही है। और पिछले गड्ढों को भरकर आगे तेज गति से दिल्ली का विकास कैसे हो, कैसे यमुना जी साफ हो, कैसे सीवर साफ हो, कैसे पानी साफ मिले, कैसे हवा साफ हो, कैसे हॉस्पिटल्स की सुविधाएं बढ़े, कैसे शिक्षा पॉलिसी ठीक हो, इस पर काम कर रही है। सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए। सरकार को पहले 100 स्टेप अच्छे हैं, आगे सरकार इसी प्रकार धीरे धीरे अपने कदम ताल बढ़ाएगी और तेज गति से विकास करने का, सेवा का जो संकल्प है उसको पूरा करेगी। बिल्कुल। और उम्मीद भी हम यही करते हैं कि दिल्ली का विकास हो। जो संकल्प आप लोगों ने लिया है उससे दिल्ली की जनता का हित होना चाहिए। अजय जी, समझना ये भी ज़रूरी हो जाएगा, जब हम सरकार के 100 दिनों के कार्यकाल के बारे में बात कर रहे हैं तो अलग अलग विधानसभाओं में कितना विकास हुआ है, क्योंकि आपसे जो जनता की उम्मीदें हैं वो कई ज़्यादा। इससे पहले भी आप जब सरकार नहीं थी तो आप रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। आपके विधानसभा, गोंडा विधानसभा की अगर मैं बात करूँ तो इस बार के 100 दिन आपके विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए किस तरह से रहे हैं? कितनी महत्वपूर्ण कदम आपने जनता के लिए उठाए हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सबसे पहले तो जो दिल्ली और के साथ मेरी विधानसभा करा रही थी वो था सीवर और पानी। एक दिन में लगभग 235 से 250 तक कंप्लेंट्स आती थी पर डे। आप सोचिए कि इतना तो रिजॉल्व भी नहीं कर पाते थे हम। आज स्थिति ये है कि वो 10 और 20 में सिमट कर रह गई है। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा गड्ढा हमने भरा है। और इसमें बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो, जैसे हड्डी टूट जाए तो प्लास्टर मैंने बताया करते हैं, तो बहुत सारी पाइपलाइन जो टूटी हुई हैं, मेंटेनेंस का पैसा नहीं आ रहा था। बहुत सारी चीजें कहीं कहीं डिसिल्टिंग नहीं हुई थी, चाहे सीवर की होती, वो सब मशीनें आज काम कर रही हैं, लेबर बढ़ गई है और मेंटेनेंस का पैसा आने के बाद धीरे धीरे उनका सुधार होना शुरू हो गया है। अगले 3-4 महीने में तो बिल्कुल ही तस्वीर बदलना शुरू हो जाएगी। तो फेस चेंज तो होगा, हो रहा है और धीरे धीरे बाकी भी होगा। सड़कें जो हम बनाने का काम कर रहे हैं, अभी युद्ध स्तर पर हमारा डिसिल्टिंग का काम प्रोग्राम चालू है, चाहे छोटी नालियां हो या बड़ी हो। जहां जहां पर हमको लगता है की आवश्यकता है, जैसे पार्क है, चौपाल है, स्कूल में कहीं दिक्कत है, तो उसको हम समझ करके धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अभी थोड़ा और समय लगेगा। हम नहीं कहते कि हमने 100 दिन में सब कुछ कर लिया, कैसे कर सकते हैं? अभी तो प्रारंभिक दिन है। बहुत सारी जगह तो पॉलिसी नहीं चेंज करने की जरूरत है, बहुत सारी जगह अभी फंड नहीं पहुंचा है। लेकिन मैं आपको एश्योर करता हूं, 1 साल जब पूरा होगा दिल्ली सरकार का, तभी धीरे धीरे चेहरा बदलना दिख जाएगा और 3 साल में पूरी दिल्ली को बिल्कुल बदलाव बहुत अच्छा महसूस होगा और 5 साल में पूरी दिल्ली रेखा सरकार से संतुष्ट होगी। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से व्यूअर्स को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। भरोसा रखिए, सरकार का विजन अच्छा है, सरकार की नीयत अच्छी है और सरकार अच्छे नेतृत्व में काम कर रही है। मुझे लगता है दिल्ली की जनता के लिए बहुत अच्छा समय है।
जबकि केंद्र के साथ मिलकर के, क्योंकि देखिए पिछली सरकार ने कुछ किया नहीं। दिल्ली को मैंने कहा ना कि पीपल ऑफ दिल्ली इज क्राइंग फॉर बेसिक नीड्स, तो अब क्या है, फिर भी केंद्र सरकार ने यशोभूमि दिया, आईटीओ का अंडरपास दिया हो, 52 एकड़ का इको पार्क दिया हो बदरपुर में, चाहे वो भारत मंडपम दिया हो, G20 जब कराए तो दिल्ली को सजाने का काम किया हो, तो बहुत सारे काम, पेरिफेरल ईस्टर्न वेस्टर्न रोड दी, बहुत सारे हाईवे, तो कुल मिलाकर के केंद्र सरकार के कारण भी दिल्ली की तस्वीर संभली रही। नहीं तो पिछली सरकार ने तो इसको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, हर तरह से दिल्ली को तबाह और बर्बाद किया। मुझे लगता है अब सब चीजें ट्रैक पे आ रही हैं। 100 दिन पर्याप्त नहीं है सर, लेकिन 100 दिन अच्छे हैं और इसको अच्छे की ओर ले जाने के लिए शुरुआत अच्छी है। शुरुआत बिल्कुल आपने जिस तरह से जिक्र किया है कि अच्छी है, लेकिन कुछ एक ऐसे वादे जो दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान अजय जी काफ़ी ज़्यादा गूंजे थे, उसमें चाहे महिलाओं को 2500 रुपये देने की बात हो, सिलेंडर देने की बात हो, 8 मार्च का जिक्र हर बार विपक्ष कर रहा है कि वादा बीजेपी ने किया था 8 मार्च का, सरकार में आए 100 दिन गुजर गए, लेकिन ये वादा जस का तस है, महिलाओं को कोई लाभ नहीं मिला है। अब विपक्ष के इन आरोपों का जनता से सीधा कनेक्ट हो रहा है, तो रेखा सरकार क्या प्लान तैयार कर रही है? चूंकि अभी तक महिलाओं के खातों में 2500 रुपए की किश्त तो नहीं पहुंची है, लेकिन जनता को आप ये चीज कैसे समझाएंगे कि अगर आपने आगे कोई रणनीति बनाई है तो उसमें थोड़ा समय लगेगा? देखिए, भरोसा तो रखना होगा। सवाल जो विपक्ष उठा रहा है वो अपने सवालों का तो जवाब दें कि क्या उन्होंने 2-2.5 साल पहले लास्ट सरकार रहते हुए जब सदन में बजट में पास कर दिया था 1000 रुपये तो क्यों नहीं दिया था? वो ये तो बताए, पंजाब में उनकी सरकार है 3 साल से ऊपर हो गए, अब तक क्यों नहीं दिया? क्या उन्होंने पंजाब की जनता से वादा नहीं किया था? किया था। हमने कहा है हम दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपया देंगे, जो भी एलिजिबल होंगे तो हम देंगे। अब एक साथ सरकार आते ही 100 दिन में सब कुछ लॉन्च हो जाएगा, यह तो संभव नहीं होता किसी सरकार के लिए। हमने आयुष्मान कार्ड तो दिया है, वो भी हमने ही वादा किया था। हमने 400 इलेक्ट्रिक बसें दी हैं, वो भी हमने वादा किया था। हमने आईएल गैस कनेक्शन का वादा किया था। तो हम जो सारे वादे, हम नहीं कहते कि हमने पूरे कर दिए हैं, लेकिन हम सारे वादे पूरा करेंगे। ये दिल्ली के लिए हम कमिटेड हैं और उसके लिए हम चल रहे हैं। उसके लिए प्लान और पॉलिसी सरकार की और बजट की व्यवस्था, क्योंकि दिल्ली के लिए जो पर्याप्त बजट भी चाहिए, तो वो सब काम हो रहे हैं। थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ा भरोसा रखिए, हमारी सरकार पूर्ण रूप से अपने वादों को पूरा करेगी। चलिए ठीक है, उम्मीद यही है कि दिल्ली का विकास होना चाहिए और इसी के साथ साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं अजय जी और आपकी पूरी सरकार को 100 दिन पूरे होने के लिए। बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय जी दिल्ली NCR हरियाणा को देने के लिए।